यही कहूँगा, जम्मू कश्मीर की जनता ने मोदी जी का आभार प्रकट करने का पूरा मन बना लिया है। जिस तरह से राजस्थान में, हैदराबाद में, बिहार में और देश के अलग अलग कोनों में कमल खिला है, मोदी जी को समर्थन प्राप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। जम्मू कश्मीर तो मोदी जी का आभारी है और इन चुनावों के माध्यम से उनका आभार प्रकट करना चाहता है 370-35A को हटाने के लिए, जम्मू कश्मीर को विकास करने के लिए, जम्मू कश्मीर को 2 एम्स, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सड़कें, पुल, रेलवे, ये सब देने के लिए, और उन वर्गों को जो गुरखा समुदाय हो, वाल्मीकि समुदाय हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, शेड्यूल ट्राइब हो, हमारे गुज्जर बकरवाल भाई हों, इनको भी अगर इनके अधिकार दिए तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिए। सभी समाज के वर्ग आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी का सहयोग करना चाहते हैं और यहाँ से कमल का फूल खिलाना चाहते हैं। मुफ्ती जो हैं उनको कल से दोबारा नज़रबंद करने की बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, जो प्रशासन है उसको तय करना है क्या करना है। जो लोग पहले ही तिरंगा ना उठाने की बात करते थे, तिरंगे का अपमान करते थे, पाकिस्तान से बातचीत कराने की बात करते थे और चुनावों के खिलाफ थे, ये लोगों के मन में डर था गुपकार गैंग के, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस और बाकी दलों के, कि ये लोग चुनाव हार जाएंगे। ये डराते थे कि बंदूक उठ जाएगी ताकि कम पोलिंग हो और ये रिगिंग करके अपने यहाँ पर जीत दर्ज करा लें। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने इनकी हार सुनिश्चित की है। जम्मू कश्मीर की जनता ने खुलकर वोट डाला है। ये दिखाता है कि लोग जनतंत्र में विश्वास करते हैं और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए खुलकर वोट डाल रहे हैं। ये जरूरी है दुनिया को संदेश देना कि ना हम आतंक से डरेंगे, ना बंदूक से डरेंगे, बल्कि बैलेट पर, कमल पर मुहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। किसान सर काफ़ी दिनों से सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या है सर? देखिए, मोदी जी किसानों के हितैषी हैं। गुजरात में भी अगर 12 से 18% तक कृषि विकास दर रही तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में रही। गुजरात के सूखे इलाकों में भी सिंचाई योजनाएं पहुंचाई तो नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाई। मध्य प्रदेश से लेकर भाजपा के अलग अलग राज्यों में हमने किसानों को आगे बढ़ने का अवसर दिया और 12 से 18% ग्रोथ कृषि के क्षेत्र में आई। हरियाणा की बात लें, बाकी लें, ये बिल भी जो हैं ये किसानों के हितों में है। पूरे देश भर में इसका समर्थन भी हुआ है और कल जिस तरह से ये लेफ्ट यूनियनों का, कांग्रेस का मिलकर समर्थन से जो बंद करने का बात थी वो भी पूरी तरह से फेल रहा। मैं किसान भाइयों बहनों से यही कहना चाहता हूँ, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाना, अन्नदाता किसानों की आमदन को दुगना करना, ये सारे काम मोदी सरकार कर रही है। और यहाँ तक कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी लागू की तो मोदी सरकार ने लागू की। मेरे किसान भाइयों से निवेदन है कि जिस तरह से सरकार उनसे बातचीत कर रही है, ये अच्छे संकेत है कि सरकार उनसे बातचीत करके रास्ता निकाल रही है और निश्चित तौर पर रास्ता निकलेगा, क्योंकि मोदी जी तो किसानों की भलाई चाहते हैं। सर, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा रोशनी स्कैम में पुनर्विचार याचिका जो है लगाई गई है, तो क्या कहना चाहते हैं? मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि गरीबों को उनकी ज़मीन मिले, गरीबों को रहने का ठिकाना मिले, गरीबों को अधिकार मिले, इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रयासरत रही और इसमें भी अगर लाभ किसी को मिलेगा तो गरीब को ही मिलेगा। लेकिन जो भ्रष्ट नेता, अधिकारी, व्यापारी हैं, उन्होंने जो कब्जे किए हैं वो ज़मीनें वापस लेकर उनको दंड